बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डियर स्टूडेंट, डाल्टन ने 1803 के अंदर गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया और पार्शियल प्रेशर फाइंड किया। डियर स्टूडेंट, ये वही डाल्टन है जिसने एटॉमिक थ्योरी पेश की, जॉन डाल्टन। आइए ये कहता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आइए। ये कहते हैं द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। डियर स्टूडेंट, डाल्टन ने जो ये लॉ दिया है, ये लॉ क्या कहता है? कहता है ये जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर के सम के बराबर होगा। इनका जो पार्शियल प्रेशर है, अगर उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को हम सम करें तो उसका जो आंसर आएगा वो टोटल पार्शियल प्रेशर के इक्वल आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक कंटेनर है, एक सिलेंडर है। अब मैं आपको बताने लगूंगा कोलिजन दो तरह की होती है और किस तरह कैसे होती है। एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं, एक कोलिजन। दूसरी कोलिजन उनकी होती है वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, वॉल ऑफ सिलेंडर के साथ। आपस में एक तो वो कोलाइड कर रहे होते हैं, दूसरे वो कोलाइड कर रहे होते हैं कंटेनर की वॉल के साथ, जिससे प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिससे प्रेशर एक्सर्ट होता है जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहे हो। जिस फोर्स से, फोर्स पर यूनिट एरिया हम कहते नहीं, वो एक फोर्स से स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, जितने एरिया पे करते हैं उसे पर यूनिट एरिया कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब डियर स्टूडेंट, कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। अब देखिएगा जरा, तीन तरह के फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रेशर पे डिपेंड, जो जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है। सबसे पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी मोशन इंक्रीज होती है, फास्ट हो जाती है, ये रैपिडली मूव करते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी कोलिजन ज्यादा तेज होगी, फ्रीक्वेंटली मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे आपस में, जिससे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर वॉल्यूम। ये हमने बॉयज लॉ में भी पढ़ा था, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली रिलेट करते हैं। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूं तो मैं प्रेशर मेरे पास कम होगा। किस तरह? अगर डियर स्टूडेंट मेरे पास बड़ा सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा यानी कि सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। लास्ट में फैक्टर है नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस। ये बहुत अच्छा फैक्टर है। किस तरह? अमाउंट ऑफ गैस पे भी डिपेंड करता है प्रेशर। अगर गैस की अमाउंट ज्यादा होगी तो जो कोलिजन होगी वो ज्यादा होगी, तो प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा होगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट। मेरे पास ये तीन सिलेंडर हैं, इनके अंदर डिफरेंट गैसेस हैं और वो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जो मैं गैसेस ले रहा हूं वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। इनके अंदर गैस फिल की है, वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, लेकिन इनका पार्शियल प्रेशर अगर आप देखें डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? वॉल्यूम भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, लेकिन पार्शियल प्रेशर डिफरेंट। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इनमें कम है, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जितने ज्यादा होंगे प्रेशर उतना ज्यादा एक्सर्ट होगा, सिंपली। अब इनका सम, इनके पार्शियल प्रेशर का सम टोटल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। ये हमने जो इक्वेशन पढ़ी ना,
P T is equal to P1 plus P2 plus P3। ये असल में है क्या चीज है? P1 फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर, P2 सेकंड गैस का, P3 थर्ड गैस का। जब हम इनका सम लेते हैं तो ये टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा। ये हमने देख लिया 1000 टॉन। इनको अगर प्लस करें तो दूसरे नंबर पे अगर हम इसको जनरल गैस इक्वेशन के साथ रिलेट करें, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड जनरल गैस इक्वेशन, ठीक हो गया। जनरल गैस इक्वेशन के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन के लिए मैं अलग अलग लिखूंगा। सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए PO2V इज इक्वल टू NRTO2, ठीक होगा। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। PH2V इज इक्वल टू NH2RT, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं मैं। और PCH4V इज इक्वल टू NCH4RT, इसको इक्वेशन 3 कह देता हूं। By adding equation 1, 2 and 3, by adding equation 1, 2 and 3, अब तीनों इक्वेशंस को मैं प्लस कर देता हूं। देखिएगा जरा, POV प्लस PH2V प्लस PCH4V इज इक्वल टू NO2RT प्लस NH2RT प्लस NCH4RT। अब डियर स्टूडेंट, इन सब में से V कॉमन है, PO2 प्लस PH2 प्लस PCH4, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं और V कॉमन ले लिया मैंने। अब बिल्कुल इसी तरह RT भी इसमें से कॉमन है, PO2 प्लस NO2 प्लस NH2 प्लस NCH4 प्लस, और RT मेरे पास कॉमन है। अब डियर स्टूडेंट, मैं इन सब के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर लिखने की बजाय इसका सम टोटल प्रेशर के बराबर है, क्यों ना PT लिख दूं मैं, जो इधर लिखा मैंने PT। और इनके अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स लिखने की बजाय क्यों ना टोटल नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल लिख दूं मैं। मेरे पास एक ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 4, इसको मैं क्या लेता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई दो गैसेस है एक सिलेंडर के अंदर, और मैं उनका पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअली फाइंड करना चाहता हूं। वो किस तरह करूंगा? फॉर एग्जांपल, मेरे पास गैस A है, फॉर गैस A, फॉर गैस B, ठीक हो गया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, PAV इज इक्वल टू NART, इसको इक्वेशन में 5 कह लेता हूं, ठीक है। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से अबव इक्वेशन को मैं डिवाइड करने लगा। RT ओवर NTRT। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, VV से कैंसल, RT से कैंसल, और PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। अब PT यहां डियर स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वेशन के जाके इज इक्वल के जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो हिस्सा मेरे पास है NA ओवर NT, ये बराबर है मोल फ्रैक्शन के, इसको काई भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और इसकी जगह मैं x लिख देता हूं, PA इज इक्वल टू XPT। ये पार्शियल प्रेशर आ गया गैस A का, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, गैस A का। और दूसरा क्या आ गया मेरे पास, बिल्कुल इसी ही तरह T, ठीक हो गया।
ये मेरे पास आ गया गैस बी का पार्शियल प्रेशर। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिस्कस किया। सबसे पहले डेफिनेशन के बाद हमने मैथमेटिकल फॉर्म, कुछ फैक्टर्स को देखा और उसके बाद हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी। डिफरेंट गैस के सिलेंडर थे, डिफरेंट गैसेस थी जो नॉन रिएक्टिंग थी, उनका जो सम था वो टोटल प्रेशर के इक्वल था। उनका इंडिविजुअल अगर पार्शियल प्रेशर को हम ऐड करें, सम अप करें, तो वो किसके इक्वल आता था? टोटल प्रेशर के। फिर हमने उसको जनरल गैस इक्वेशन के साथ रिलेट किया और लास्ट में हमने देखा कि अगर मिक्सचर ऑफ गैस हो तो हम उसका इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।